और शादी से कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला अनुषा प्रेग्नेंट है। सिकंदर के बच्चे की मां बनने वाली है। आसमान गिर गया था, जमीन फट चुकी थी। रास्ता नहीं मिल रहा था कोई। तो मैंने कहा कि सब्र करो, कोई ना कोई हल निकालेंगे। उसी दिन मेहंदी थी मेरी और अनुषा की। और किस्मत यहां भी बुरी साबित हुई। ऐन मेहंदी के मौके पे पता चला कि अनुषा की शादी हुई थी, प्रेग्नेंट थी। और ये बात पूरे मोहल्ले के सामने पता चली। अब तमाशा सिर्फ अनुषा नहीं बल्कि हम तीनों बन गए थे। जब लड़की कुछ गलत करती है ना तो लोग थू थू करते हैं, और जब लड़का कुछ गलत करता है तो कोई इससे सवाल तक नहीं करता। और यही हुआ। वो थू थू सिर्फ अनुषा पे नहीं हुई, मुझ पे भी हुई। मेरा रिश्ता टूट गया। मोहल्ले वालों ने लानतें मुलामतें दी। हमारी इज्जत तो खराब हो गई। ये सब वो सह नहीं सकी। उसी रात उसने अपनी जान ली और वो मर गई। पूरी रात मैं उसकी लाश के पास बैठी रही और देखती रही। सिलसिला यहां नहीं रुका हमजा। वो लानते मुलामते, बेइज्जती। उसने मेरी माँ का पीछा नहीं छोड़ा और एक ही हफ्ते में मेरी माँ को भी कब्र में ले गया। मैं टूट गई थी। दुनिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई गैर। और एक दिन आप मेरी जिंदगी में आए। आपके आने से पहले मुझे मोहब्बत से नफरत थी। मगर हमजा, आपने जो इज्जत दी मुझे, जो मोहब्बत दी, जो खुलूस और प्यार दिया, जो मेरी दुनिया में आपने रंग भरे, वो रोशनी, वो चमक, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कोई है दुनिया में जो मेरा है। आपसे मोहब्बत का वही पता ही नहीं चला। तो सोचा जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, पुरानी चीजों को भूल जाऊंगी। फिर एक दिन ऑफिस में सिकंदर मिला। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है और उसका अनुषा से क्या ताल्लुक है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ऑफिस में सिकंदर ने मुझसे बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। और फिर घबरा गई। एक दिन जब सिकंदर के रूम के सामने से गुजर रही थी ऑफिस में, तो
तो उसने फोन पर कहा कि इसका वही हाल करूंगा जो अनुष्का का किया था। तब मेरे पैरों से दोबारा जमीन निकल गई। एक तरफ आपसे मोहब्बत और दूसरी तरफ बदले की आग। इस कश्मकश में मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं मोहब्बत को चुनूं या बदले को। मेरी मोहब्बत कमजोर नहीं थी, मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि फिर मैंने नफरत को चुना और आपने मोहब्बत को। और उस नफरत की आग में मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं कर दिया। निम्रा को अपनी बहन माना था, मगर इस नफरत में मैं भूल ही गई कि निम्रा के साथ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। शर्मिंदा हूं। एक आखिरी वादा करें मुझसे, जब टाइम निम्रा को वापस लेने आएगा तो उसे जाने देंगे। वो दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते, उसे जाने दीजिएगा। हमजा, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, आपको छोड़ के आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। अपना साया, अपना वजूद, सब कुछ लेके। और मैं यहां से कुछ भी नहीं लेके जा रही हूं, मैं खाली हाथ जा रही हूं। लेकिन हमजा, एक चीज है जो मैं लेकर जा रही हूं। आपकी यादें, आपके साथ बिताया हुआ पल, वो मोहब्बत के लम्हे, आपकी दी हुई खुशी, वो किलकारियां, वो हंसी की गूंज, वो इज्जत, मोहब्बत, एहसास। इस रिश्ते में यही सब तो दिया आपने मुझे। ये सब कुछ बहुत है मेरे लिए। पूरी जिंदगी इन यादों से सजा दो, और ये इतनी है कि मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे।